बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर नईम सादिक। बेटा आज हम यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको चंद चीज़ों का पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में ये स्टडी किया हुआ है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, इस फॉर्म के जो नंबर्स होंगे जिनको यूजुअली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए बी इसमें जो है ये कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, और ये जो आयोटा इसको पढ़ते हैं ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ -1 आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 आयोटा -5 प्लस 2 ओवर 3 आयोटा -7 -8 आयोटा एक्सेट्रा, यानी जिसमें भी आयोटा आएगा इस फॉर्म के तमाम नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर्स बोला जाता है। ए को बेटा रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैंने जी लिख दिया है, ये कहा जाता है। ठीक है जी। ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है ना, इसमें दो चीजें हैं, एक ए है और दूसरा बी है। तो ए को बेटा क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, आर ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, यानी आई एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज है बेटा, कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं, यानी ए कॉमा बी और ये छोटी ब्रैकेट साथ लगा देंगे। ठीक है जी। और होता ये उसी के इक्वल है ए प्लस आयोटा बी के। बस हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए कहीं पर ये इस फॉर्म में आए तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है विद जीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, जबकि इमेजिनरी पार्ट उसमें जीरो। जैसे कि 3 है तो 3 को हम 3 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। अब चूंकि ए इसमें 3 है और बी इसमें 0 है, तो है ये पूरे का पूरा कम्प्लेक्स, लेकिन एक्चुअली ये 3 ही है, 3 रियल नंबर होता है। लिहाजा रियल नंबर को कम्प्लेक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसलिए एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बेटा, कि हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। -5 को -5 प्लस 0 आयोटा भी लिखा जा सकता है, यानी इस तरफ देखेंगे तो रियल है, इधर से देखेंगे तो ये इमेजिनरी है, दोनों इक्वल। याद रियल नंबर इज ऑलवेज अ कम्प्लेक्स नंबर। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था बेटा। चंद चीजें मेन मेन आपको बताई जाएंगी, जिससे आप लोगों की एक्सरसाइज इजीली कवर हो जाए। लंबी चौड़ी थ्योरी में जाने की हमें जरूरत नहीं है, हमें एक्सरसाइज समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए। तो नेक्स्ट बेटा आपको फिर पता होना चाहिए कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। बेटा अगर जी हमारे पास ए प्लस आयोटा बी, ये कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो इसका जो कंजुगेट है उसको जी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिंबल ये के ऊपर बार लगा देते हैं, और चेंजिंग क्या आती है, जो इमेजिनरी पार्ट है ना अयोटा वाली पूरी टर्म, उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अगर इधर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो ये होता है कॉन्जुगेट एक कम्प्लेक्स नंबर का। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 2 आयोटा एंड 3 माइनस 2 आयोटा आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। आप लोगों ने बस बात ये याद रखनी है बेटा, कि ये जो रियल पार्ट होगा ना उसका साइन दोनों में हमेशा सेम होगा। ठीक है। और ये जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना, इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है। क्या मतलब, कि अगर मैं ये कम्प्लेक्स नंबर लूंगा तो ये कंजुगेट है, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर लूंगा तो ये उसका कंजुगेट होगा। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए रियल नंबर इज सेल्फ कंजुगेट। ए रियल नंबर जो होता है वो अपना ही कंजुगेट होता है, क्योंकि कंजुगेट में अभी मैंने क्या बताया कि अयोटे का साइन चेंज करना होता है। अब रियल नंबर में तो अयोटा होता ही नहीं है, जैसे 3 है, 3 एक रियल नंबर है, 3 का कंजुगेट लेंगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि अयोटा तो है नहीं जिसका साइन चेंज हो। -5 बार है तो ये -5 ही होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कि कोई भी रियल नंबर जो है वो अपना ही क्या कहलाता है, कंजुगेट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा जो बात आपके इलम में होनी चाहिए वो है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या चीज है बेटा, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम, ये जो कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस, इसमें हम उसको एक पॉइंट की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो ये एक पॉइंट की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ना उसे हम क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसकी बेटा आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं, कि अगर सपोज दैट कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, तो चूंकि कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं, तो अगर ऑर्डर्ड पेयर इस तरह का होगा कि उसके एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, तो वो फर्स्ट क्वाड में कहीं पर लाई कर रहा होगा। अगर उसका एक्स जो है वो नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, तो वो सेकंड क्वाड में कहीं ना कहीं पाया जाएगा। अगर उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा।
और अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो वो यहाँ पे कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो बेटा ये पॉइंट जो है ना ये प्लेन में ये कम्प्लेक्स नंबर ही है। कम्प्लेक्स नंबर को भी बताया मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि इसी को हम कैसे लिखते हैं 2 + 3 आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, दोनों चीजें सेम है। तो अब ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा ना बेटा उसको हम क्या नाम देंगे, मॉडुलस। ठीक है, अब ये 2 और 3 क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो x के लॉन्ग ये 2 है, y के लॉन्ग डिस्टेंस इसका 3 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, वो आपने पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेटा पाइथागोरस थ्योरम है, मैट्रिक लेवल में मौजूद है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा ये जब हम एक जनरल फॉर्म लेंगे, ए बी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको जब मैं एक्स वाई प्लेन में ज़ाहिर करूंगा तो अब ये एक्स वाई प्लेन की बजाय कम्प्लेक्स प्लेन कहलाएगी, क्योंकि मैं इस नंबर को एज अ कम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ। ये कम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें जो एक्स एक्सिस है इसको रियल एक्सिस कहेंगे और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे, और ये पूरी डायग्राम को आर्गन डायग्राम कहते हैं। यही इसका एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से लेकर एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस है, बी इसका ए से लेकर ये एक्स एक्सिस तक अलोंग वाई एक्सिस जो इसका डिस्टेंस है, और यहाँ पर हम जो मॉडुलस लेंगे ये फार्मूला है। तो बेटा अगर जी हमारे पास ए प्लस आयोटा बी या ऑर्डर फॉर्म ए बी की शक्ल में होगा तो इसका मॉडुलस जो है उसका ये नोटेशन होगी जी मॉड, और फार्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। मेन चीज फार्मूला है, फार्मूला याद रखें मॉडुलस क्या है, और मॉडुलस है क्या, ओरिजिन से लेकर वो कम्प्लेक्स नंबर जब ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं तो उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। और बेटा जो फाइनल पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास z इज इक्वल टू ए कॉमा बी इस शक्ल में कोई कम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जी इनवर्स होगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, इसको अगर ऑर्डर फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिखना, ए प्लस आयोटा भी लिखना है तो बेटा इसको भी ओपन करेंगे, फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, माइनस बी के साथ आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो ये ओवरऑल 4 पॉइंट आपको बताए गए हैं, इनसे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी फर्स्ट वाली इंशाल्लाह। तो बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैं यहाँ पर बेटा फर्स्ट कर लेता हूँ फर्स्ट पार्ट में कि मेरे पास ये z के इक्वल है कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है, आप लोग अपनी बुक्स में देखें तो -4 7 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें हमारे पास देखते हैं a क्या है, a बेटा -4 है और बी हमारे पास क्या है 7, ये ए होता है ये बी होता है। तो हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम इसे फाइंड करते हैं, -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 है, 7 का स्क्वायर 49 है, तो ये बन गया बेटा 65। ठीक है जी, तो हम फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, फार्मूला हमारे पास क्या था, जी इनवर्स, फार्मूला जी इनवर्स इक्वल्स ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर आप लोगों ने ये तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जैसे कि ए हमारे पास अगर देखा जाए तो वो क्या है -4 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 65 माइनस बी, बी हमारे पास क्या है 7 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 65। तो ये बेटा हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है सेम 3 पार्ट हैं इसके। यहाँ पर ए हमारे पास है √2, बी सॉरी ये 5 है, बी हमारे पास है -√5। ए और बी फाइंड करने के बाद हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिक्वायर्ड होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 स्क्वायर प्लस -√5 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 5 बनेगा। तो ये 2 + 5 क्या आ गया 7। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया तो हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास ए आया है √2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा 7 है माइनस
बी हमारे पास क्या है -√5 और ए स्केयर प्लस बी स्केयर क्या है 7। तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आया √2/7 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस √5 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमने फाइंड आउट करना था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से बेटा इसका जो थर्ड और फाइनल पार्ट है उसे भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट कर लेते हैं उसको जी के इक्वल और ये हमारे पास है 1 0 implies that a is 1 and b is 0। ए स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड करना होगा, लाजमी फार्मूले के लिए चाहिए, तो 1 स्केयर प्लस 0 का स्केयर तो 0 ही होगा ना, तो बेटा ये तो 1 ही आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम फार्मूले में बेटा इसे पुट कर देंगे वैल्यूज को। फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर एंड माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a आपके पास 1 है बेटा और ए स्केयर प्लस बी स्केयर भी 1 है, b आपके पास 0 है और ए स्केयर प्लस बी स्केयर 1 है। तो आप लोगों को पता है कि 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 और 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो 0 होता है। तो बेटा ये जो नंबर हमारे पास था कम्प्लेक्स नंबर, ये खुद ही अपना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो ये इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हुए। सेकंड क्वेश्चन में बेटा वो कह रहा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये एक डिवीजन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है या रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। तो बेटा जब भी बटे की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर आए तो आपने इसके बटे में जो टर्म होगी उसके कॉन्जुगेट यानी 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है और इसी से डिवाइड कर देना है। इसे हम रैशनलाइज करना कहते हैं, ठीक है। नीचे जो टर्म होगी बटे में उसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट में आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ऐसा करने से बेटा ऊपर वाली टर्म्स तो मल्टीप्लाई होंगी, जो कि 2 4 8, 2 -5 से किया -10 आयोटा, -7 को 4 से किया -28 आयोटा और -7 को -5 से किया तो +35 आयोटा स्क्वायर। तो ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन हुआ करेगी, जबकि बटे में हमेशा फार्मूला बना करेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। हमेशा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर इसको करते हैं सॉल्व। 8 ये -10 आयोटा और ये -28 आयोटा, ये बन गया बेटा -38 आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर पुट कर देंगे -1 डिवाइडेड बाय 16 -5 का स्क्वायर 25 है इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है बेटा। बेटा ये मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले थ्योरी में कि आयोटा किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। तो ये हमारे पास क्या टर्म बनी 8 -38 आयोटा प्लस 35, सॉरी प्लस इंटू -35। चलें ये -35 आना था बेटा, अब गलती से लिखा गया तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। 16 - 25 इंटू आयोटा स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास क्या बना जी 8 और ये -35, ये बन गया -27 एंड -38 आयोटा डिवाइड में क्या आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस 16 + 25। तो ये आपके पास बन गया -27 -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब -27 के नीचे आप 41 अलग से लिख दें, -38 के नीचे 41 अलग से लिखते हैं और साथ में आयोटा आ जाएगा। तो ये बेटा हमने दिए गए कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया या उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिए। ये वाला पूरा रियल पार्ट है और ये अयोटे का जो कोएफिशिएंट है ये पूरे का पूरा क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो ये बटे की फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमने उनको इसी तरह से सॉल्व करना है। आइए इसके बाकी के पार्ट्स करते हैं, आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें ऊपर होल स्क्वायर है, पहले हम होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए मल्टीप्लाई बी, ये सबको फार्मूला आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस आयोटा को एज इट इज रहने देंगे। पहले हमने फार्मूला ओपन किया, ये -2 का स्क्वायर बना 4, ये बन गया बेटा 9 आयोटा स्क्वायर और इनको मल्टीप्लाई किया -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 होते हैं
तो डायरेक्ट हम इसको -9 लिख सकते हैं बेटा। उसको रीज़न बता देंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है बिकॉज़ आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, और जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये बेटा बन गया -5, 4 में से -9 किया -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब ये उस फॉर्म में बन गया जिस फॉर्म में प्रीवियस क्वेश्चन था। ये देखें जिस फॉर्म में था तो उस फॉर्म में आ चुका। अब इसके कंजुगेट यानी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड किया जाएगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, -5 को माइनस आयोटा से किया +5 आयोटा, तो -5 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। -12 आयोटा को करें 1 से, -12 आयोटा और इसको इससे करें +12 आयोटा का स्क्वायर। नीचे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बना, एक कॉमन सा फार्मूला है जो कि आप लोगों ने काफी ज्यादा दफा पढ़ लिया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। -5, 5 आयोटा -12 आयोटा, तो 5 में से -12 करें तो -7 आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये बन गया -12। 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। अब ये आयोटा स्क्वायर -1 है, पुट किया तो ये क्या हो गया +1। तो डायरेक्ट हमने पुट किया तो रीजन बताएंगे बिकॉज आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। तो ये -5 और -12 ये बेटा क्या बन गया माइनस का 17, -7 आयोटा और डिवाइड में क्या आ गया 2। तो 2 को हम दोनों के नीचे सेपरेटली लिखेंगे -17/2 एंड -7/2 आयोटा। तो ये बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके सेपरेट कर दिए हैं। आई होप सो मेथड आपको समझ आ गया होगा। फर्दर इसके दो पार्ट्स है उसे भी करते हैं तो मुकम्मल क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। जी तो बेटा थर्ड पार्ट जो इसका है इसमें आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा है, तो हमने नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म थी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, आयोटा को 1 से करें आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से करें आयोटा स्क्वायर, और नीचे फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहीं पर इसे सॉल्व करते हैं। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट किया, नीचे 1 का स्क्वायर 1 है और आयोटा स्क्वायर को -1 पुट किया। ये बन गया बेटा आयोटा माइनस इंटू माइनस +1, 1 + 1। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने रियल पार्ट पहले लिख लिया, 1 प्लस आयोटा कर दिया और नीचे 1 + 1 क्या बन गया 2। अब 1 को 2 के नीचे रहता लिखें तो 1/2, और आयोटा के साथ लेता लिखें तो 1/2 आयोटा या आयोटा ओवर 2 लिख दें तब भी ठीक है। तो ये बेटा हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट कर दिया। बिल्कुल आसान सा पार्ट था, कोई इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं था। इसी तरह से बेटा इसका जो लास्ट पार्ट है फाइनल पार्ट नंबर 4, वो कुछ यूं है, 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। तो अभी हमने सेकंड पार्ट किया उसकी तरह से पहले हम होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। ए स्क्वायर करें तो 16 प्लस बी स्क्वायर करें तो 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी करें तो 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 आयोटा बनेगा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। आई थिंक सो कि ये फार्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बेटा हमारे पास क्या बना 16 आयोटा स्क्वायर, चूंकि -1 होता है तो ये बन गया -9 प्लस 24 आयोटा एंड 4 - 3 आयोटा। तो वजह क्या है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। जब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यानी वहां पे वैल्यू लिखने की बजाय डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे साइड पे बता रहा हूँ कि रीजन क्या है। आप लोग भी ऐसा ही करिएगा। 16 में से -9 किया तो 7 प्लस 24 के साथ आयोटा था सॉरी, डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब ये उस फॉर्मेशन में आ गई जिस फॉर्म में बाकी के क्वेश्चन गिवन थे, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। इसका कंजुगेट बनेगा 4 + 3 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा और इसी से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जी तो बेटा 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आयोटा, 24 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया 96 आयोटा, और प्लस 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह से नीचे फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा जी, ये बना 28 प्लस 21 और 96 को ऐड करेंगे तो 117 आ जाएगा आयोटा, एंड प्लस 72 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। 4 का स्क्वायर है 16 - 9 आयोटा स्क्वायर।
तो ये बन गया 28 प्लस 117 आयोटा माइनस 72 16 और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो डायरेक्ट से +9 कर देंगे, -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इनको माइनस किया जाएगा, 28 माइनस 72 ये बन गया माइनस का 44 प्लस 117 आयोटा। कैलकुलेटर से बेटा चेक कर लीजिएगा, मे भी कैलकुलेशन गलत होगी हो, मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। जी बेटा ये बिल्कुल ठीक है। अब हम 25 जो डिनोमिनेटर में उसे 25 को 44 के नीचे अलग से लिख देंगे और 117 के नीचे अलग से लिखेंगे। तो ये इस तरह से रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो हमने दिए गए कम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर दिया या सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हमने किया, इस तरह से पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IFF इफ, सबसे पहले आपने इसको समझना बेटा ये क्या चीज है। जिस क्वेश्चन में भी IFF इफ आ जाए जिसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना। इसको ओवरऑल पूरा क्या है, इफ एंड ओनली इफ। इस क्वेश्चन में कुछ यूं किया जाता है कि आपने इफ से पहले वाली जो टर्म होती है इसे आपने जो है वो सपोज करना है, यानी इसे आपने फर्ज करना है, और जो इफ के बाद वाली टर्म लिखी हुई है ना क्वेश्चन में, ये आपने जो है ना प्रूफ करनी है। ये पहले डायरेक्ट प्रोसेस है कि आपने क्या करना है बेटा, जिस क्वेश्चन में भी IFF इफ आ जाए जिसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ये इसका एब्रीवेशन है। तो इसमें बेटा आपने इससे पहले वाली टर्म जो है ये फर्ज करके और जो बाद में लिखी हुई है ना उसे प्रूफ करना है। उसके बाद ये एक काम हो गया, फिर आपने जब रिवर्स आने फिर आपने इसको बेटा सपोज करना है और ये वाली जो टर्म है ना ये वाली आपने प्रूफ करनी है, ये वाली टर्म आपने प्रूफ करनी है। बेटा डायरेक्ट प्रोसेस में क्या करना है, आपने इफ से पहले वाली टर्म फर्ज करनी है और बाद वाली प्रूफ करनी है। फिर आपने कन्वर्स प्रोसेस में क्या करना है, बाद वाली आपने फर्ज करनी है और पहले वाली आपने प्रूफ करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं, फिर बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें दो तरफा प्रोसेस होगा। तो सपोज पहले हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स फर्ज कर लें बेटा, लेट, बल्कि एक ही चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा या अयोटा बी, जो मर्जी लिख लें, अयोटा जहां पे मर्जी लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने जी फर्ज कर लिया, तो इम्प्लाइज दैट फिर जी बार क्या होगा, कंजुगेट भी चाहिए ना इसमें, तो वो क्या होगा, अयोटा का साइन चेंज करते हैं अयोटा वाली टर्म का, तो a माइनस बी अयोटा। ये हमने बेटा दो चीजें फर्ज कर ली, एक कम्प्लेक्स नंबर और दूसरा उसका कंजुगेट, और इसको मैंने इक्वेशन 1 और 2 का नेम दे दिया। अब क्या मैंने बताया, इफ से पहले वाली जो टर्म है ना इसको हमने फर्ज करना है। तो सपोज दैट फर्ज किया, क्या फर्ज किया जी, जी बार इज इक्वल टू जी, ये हमने फर्ज कर दिया। अब हम प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ हम करेंगे जी इज रियल, ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो जी बार जी हमने फर्ज कर लिया, तो इसमें बेटा वैल्यूज पुट करें। जी बार किसके इक्वल है, ए माइनस बी आयोटा। जी किसके इक्वल है, ए प्लस बी आयोटा। सारी टर्म्स एक साइड पर ले आए तो ए माइनस बी आयोटा, ये ए इधर आके माइनस हो जाएगा, बी आयोटा भी माइनस बी आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल हुआ, माइनस बी आयोटा माइनस 2 बी आयोटा, और -2 से जब डिवाइड किया बेटा -2 और अयोटा से, तो बी किसके इक्वल आ गया, 0 के। यानी जब हमने जी बार को जी के इक्वल रखा तो हमारे पास बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो इसे बेटा हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1। तो जब हम 1 में पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह पर 0 मल्टीप्लाई अयोटा। तो जब 0 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है। तो इस तरह से z किसके इक्वल आ गया बेटा, a के। और a जो है इसमें क्या होता है, रियल पार्ट, इसका मतलब है कि विच इज रियल, जो कि रियल है। तो इस तरह से प्रूफ हुआ कि अगर हमने z बार को z रखा तो हमने साबित कर दिया कि z जो है वो क्या है, रियल है। ये z a के इक्वल आया ना, तो
ए हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटा, एक तरफा क्वेश्चन हो गया है। फिर मैंने आपको बताया कि हमने इसका उल्ट भी चलना है, तो कन्वर्सली सपोज दैट, इसके बिल्कुल उल्ट में हमने फर्ज किया, क्या फर्ज किया, इफ के बाद वाली टर्म क्या आती कि जी इज रियल, ये हमने फर्ज कर लिया। ठीक है बेटा, पहले हमने क्या किया था, हमने, मैं फिर से आप लोगों को स्टेटमेंट दिखाता हूँ, देखें स्टेटमेंट कि हमारे पास जी जो है वो जी बार जी था, जी इज रियल। अब हमने ये फर्ज किया और ये प्रूफ करना है हमने। ठीक है, तो जी रियल, तो रियल का बेटा मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जी अगर रियल है तो फिर बी तो ना हुआ इसमें, क्योंकि ये वाली टर्म नहीं होगी तो फिर ही रियल रहेगा ना। लिहाजा हमने क्या फर्ज किया है, दैट इज हमने फर्ज किया है कि बी जो है वो क्या है, जीरो है। तो जी के रियल होने का मतलब है कि जी में इमेजिनरी पार्ट मौजूद नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है, बी के। इसे हम पुट कर देंगे वन और टू में। तो जब हम वन में पुट करेंगे तो ए प्लस जीरो इंटू अयोटा, तो ये ए ही आ गया क्योंकि अयोटा वाली टर्म जीरो होगी। जी बार में पुट किया ए माइनस जीरो इंटू अयोटा, तो ये भी ए ही रहेगी क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई हुआ, तो दोनों का आंसर सेम आ गया। तो इम्प्लाइज दैट जी बार इज इक्वल टू जी। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया दोनों तरफा, डायरेक्ट प्रोसेस भी और कन्वर्स प्रोसेस भी। पहले हमने इफ से पहले वाली टर्म फर्ज की कि जी बार जी के बराबर, और प्रूफ किया कि जी जो है वो रियल है। फिर हमने फर्ज किया जी रियल है, जी के रियल होने का मतलब है कि जी में जो इमेजिनरी पार्ट है ना, यानी कि आपको बताया गया कि ए क्या होता है, रियल पार्ट, और बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल फर्ज करने का मतलब है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी बी जो है वो क्या है, जीरो। तो बी जीरो हमने वन और टू में जब पुट किया बेटा, तो हमारे पास दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम, और यही हमने प्रूव करना था। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि फॉर जी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, जी कम्प्लेक्स नंबर होता है और कैपिटल सी क्या है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर जी का ताल्लुक सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से हो तो शो दैट जी प्लस जी बार ओवर टू इज रियल पार्ट ऑफ जी, जी माइनस जी बार ओवर टू आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, एंड जी मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई जी बार। तो ये पहला पार्ट प्रूव करते हैं, जिसमें हमें पहले तो जी और जी बार हमें यहाँ पे फर्ज करने पड़ेंगे। तो फर्ज किया हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, तो इसका कंजुगेट फिर क्या होगा, ए माइनस बी आयोटा। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट हमने फर्ज कर लिया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ जी प्लस जी बार ओवर टू, ये फाइंड आउट करना है। तो जी की जगह पर आ गया ए प्लस बी आयोटा, प्लस जी बार की जगह पर आ गया ए माइनस बी आयोटा, और डिवाइड इसको कर दिया टू से। तो ये बेटा माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा से कट गया, तो ए प्लस ए टू ए डिवाइडेड बाय टू, तो ये टू टू से कैंसिल। तो आपके पास आंसर किसके इक्वल आ गया, ए के। अब देखिए ए, ये जी के अंदर ए जो है वो क्या कहलाता है, रियल पार्ट नहीं कहलाता। तो ये जो चीज है क्या बन गई है, ये बन गई रियल पार्ट ऑफ जी। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि जी प्लस जी बार ओवर टू किसके इक्वल है, रियल पार्ट ऑफ जी के। यानी इधर हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बेटा जी माइनस जी बार ओवर टू आ जाता, टू आयोटा आ जाता है, उसे भी हम प्रूफ करते हैं। सेकंड पार्ट, जी माइनस जी बार डिवाइडेड बाय टू आयोटा। जी बेटा पहले जी आएगा ए प्लस बी आयोटा, माइनस जी बार आएगा ए माइनस बी आयोटा, और डिवाइड में भी क्या है, टू आयोटा। ये बन गया ए प्लस बी आयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए प्लस बी आयोटा ओवर टू आयोटा, माइनस ए प्लस ए से कट गया, बी आयोटा और बी आयोटा, टू बी आयोटा डिवाइडेड बाय टू आयोटा। ठीक है बेटा, टू टू से कैंसिल, आयोटा आयोटा से कैंसिल, तो आंसर किसके इक्वल आ गया, बी के। और बी देखिए आप अगर, तो बी कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि जी माइनस जी बार ओवर टू आयोटा किसके बराबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी के। देखिए बेटा मैंने थ्योरी में भी बताया आपको, यहाँ पर भी देखें कि ए जो है वो रियल पार्ट है और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर किसके इक्वल आया, बी के। तो बी को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी कहते हैं। तो इस तरह से सेकंड पार्ट भी प्रूव हुआ। तो थर्ड पार्ट में प्रूव करना है जी मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई जी बार। तो फर्ज करते हैं यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है ए प्लस बी आयोटा, तो देन इसका कॉन्जुगेट फिर जी बार क्या होगा, ए माइनस बी आयोटा। नाउ पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेके आते हैं। हमें पता है कि जी मॉड का हमने फार्मूला पढ़ा
क्या फार्मूला पड़ा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी आपको थोड़ी देर पहले थ्योरी में बताया गया। तो अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, क्योंकि हमें लेफ्ट में जी मॉड का स्क्वायर चाहिए, तो जी मॉड का होल स्क्वायर जब करेंगे तो इधर बेटा स्क्वायर रूट कैंसिल होकर स्क्वायर से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा ओनली। ये हमारे पास नंबर 1 आ गई, ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। एंड नाउ जी मल्टीप्लाई जी बार, तो जी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी आयोटा, और जी बार क्या है, ए माइनस बी आयोटा। तो ये बेटा फार्मूला नहीं बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब बी आयोटा का होल स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें बेटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये नंबर 2 आ गया जी। तो स्टूडेंट्स क्लियरली विजिबल है कि 1 और 2 इक्वेशन बिल्कुल सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 it is very clear that z mod whole square is equal to z multiply by z bar। तो इस तरह से हमने ये पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इसके साथ ही कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, z1 z2 एंड z3 ये तीन कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, देन एक्सप्रेस z1 बार z3 बार ओवर z2 इन द फॉर्म a प्लस आयोटा। तो ये गिवन में मैंने तीनों चीजें लिख दी हैं। अब हम इसे पुट करेंगे इनमें, z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय z2, डिवाइड वाले का बार नहीं है बेटा, तो z1 क्या है 2 प्लस आयोटा, इसके ऊपर बार लगा दें, मल्टीप्लाई z3 क्या है 1 प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर भी बेटा बार लगा दें, और नीचे z2 है तो वो उसमें बार नहीं है तो उसको एज इट इज रहने दें। कंजुगेट लें, कंजुगेट में क्या करेंगे, अयोटा का साइन चेंज, 2 माइनस अयोटा 1 माइनस 3 अयोटा, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज किया जाता है ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। मल्टीप्लाई करें बेटा, 2 को 1 से करें 2, 2 को माइनस 3 अयोटा से करें माइनस 6 अयोटा, माइनस अयोटा को 1 से करें माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को इससे करें प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, 2 माइनस 6 और -1 -7 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो बेटा ये -3 बना ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये टर्म बनी, 2 में से -3 किया -1 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। तो बेटा बटे में जब भी क्वेश्चन आ जाएगा कम्प्लेक्स नंबर्स में तो हमने उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 3 प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया और इसी से हमने डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लाई करें, -1 को 3 से करें -3, -1 को 2 अयोटा से करें -2 अयोटा, -7 को 3 से करें -21 अयोटा, और -7 को 2 से करें -14 अयोटा का स्क्वायर। और बेटा बटे में फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी है 2 अयोटा, इसका होल स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास क्या बन गया, z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय z2, ये किसके इक्वल आ गया, ये देखें -3 -2 अयोटा और -21 अयोटा -23 अयोटा, साथ में बेटा क्या -14 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, साथ में -2 अयोटा का स्क्वायर, तो ये बन गया -4 अयोटा का स्क्वायर जब स्क्वायर ओपन किया। तो ये बना हमारे पास -3 -23 अयोटा प्लस 14, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ। अब यहाँ पर जब -1 पुट करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया +4 हो जाएगा, डायरेक्ट पुट किया तो रीजन बता दें, बिकॉज अयोटा स्क्वायर इज -1। ये बन गया आपके पास -3 प्लस 14 11 -23 अयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो बेटा 11 के नीचे 13 को अलग से रखें और 23 के नीचे 13 अलग से लिखें और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। तो इस तरह से हमने दिए गए क्वेश्चन को a प्लस अयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यही उसकी डिमांड थी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें z1 और z2 दिया होगा और वो कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। फॉलोइंग मैंने लिखे नहीं है क्या क्या है, बुक में मौजूद है। सबसे पहले 2z1 माइनस 4z2 का मॉड, 2z1 माइनस 4z2 इसका मॉडुलस निकालना है हमने। तो मॉड हम बाद में लेंगे बेटा, पहले हम 2 मल्टीप्लाई z1 की जगह पर 2 प्लस 7 अयोटा, -4 इंटू जी की जगह पर -5
प्लस 3 आयोटा लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद 2 को 2 से किया 4, 2 7 14, -4 को इससे किया +20, -4 को 3 से किया -12 आयोटा। ये बन गया 4 और +20 24, 14 -12 प्लस का 2 आयोटा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। हमने इसका क्या लेना है, मॉडुलस -4g2, इसका मॉड लेंगे। तो मॉड का फार्मूला क्या था बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 24, इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 2। तो बेटा कुछ स्टूडेंट जो है वो अयोटा भी लगा देते हैं, तो अयोटा नहीं लगाना आपने, सिर्फ अयोटे का कोएफिशिएंट होता है b। तो 24 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा बना 576 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 580। इसके फैक्टर्स बनाएंगे जब, तो यहाँ पर आपको बताते हैं फैक्टर किस तरह से। ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले लें बेटा, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करने ज़्यादा बेहतर है। ये बनेगा हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 145, ये इसका आंसर है बेटा। बेटा कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके आंसर दे देगा आपको। तो सेकंड पार्ट में हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस फाइंड करना है। तो पहले इसे फाइंड करते हैं, 3 मल्टीप्लाई जी1। तो जी1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा प्लस 2 इंटू जी1 बार, तो 2 + 7 आयोटा, इसके ऊपर बार लगा दें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 3 को 7 से करें 21 आयोटा। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम कंजुगेट लेंगे। तो 2 - 7 आयोटा, ये बना 6 + 21 आयोटा। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से 4 आया, 2 को 7 से करें -14 आयोटा। तो ये बन गया हमारे पास 6 + 4 10, 21 में से -14 किया तो प्लस का 7 आयोटा। ये 3g1 प्लस 2g1 बार आया, तो 3g1 प्लस 2g1 बार की हमने लेनी है मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर बेटा क्या बना 100, और 7 का क्या बना 49। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 149। तो ये इसका आंसर। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान पार्ट्स में, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्ट में बेटा हमने इसकी मॉडुलस फाइंड करना है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो -7 के साथ जी2 है -5 प्लस 3 आयोटा, प्लस 2 के साथ भी यही है कंजुगेट इसका, तो माइनस का 5 प्लस 3 आयोटे का कंजुगेट। जी बेटा, -7 को मल्टीप्लाई करें तो +35, -7 को 3 से करें 21 आयोटा। यहाँ पर आप पहले कंजुगेट लें, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज किया तो -3 आयोटा बन गया। ये बना 35 -21 आयोटा, 2 को -5 से किया -10, और 2 को इससे किया तो माइनस का 6 आयोटा। जी बेटा, 35 में से -10 किया तो 25, -21 और -6 क्या बन गया -27 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया -7g2 प्लस 2g2 बार। हमें इसकी चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस। तो क्या फार्मूला होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और 27 का स्क्वायर 729। तो ये बेटा कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा 1354। तो यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो रही, कोई फैक्टर्स नहीं बन रहे। जी तो बेटा पार्ट नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का, उसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी1 प्लस जी2 होल क्यूब का मॉडुलस। तो पहले हम जी1 प्लस जी2 फाइंड करते हैं। तो जी1 हमें जो गिवन था वो है 2 + 7 आयोटा, प्लस जी2 हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा। ये हमने इनकी वैल्यूज रखी। तो ये बना हमारे पास 2 + 7 आयोटा -5 प्लस 3 आयोटा। 2 - 5 इज -3, 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा 10 आयोटा। अब हम इसका दोनों साइड्स पर होल क्यूब लेंगे, जी1 प्लस जी2 होल क्यूब।
ये बनेगा बेटा -3 प्लस 10 अयोटे का होल क्यूब। अब आपने फार्मूला जो है पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अच्छे से आप लोग जानते हैं। मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा? a क्यूब प्लस 3 a स्केयर बी प्लस 3 a इंटू बी स्केयर प्लस बी क्यूब। ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर a आपके पास -3 है तो -3 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्केयर यानी -3 स्केयर इंटू बी 10 आयोटा प्लस 3 a -3 बी 10 आयोटा होल स्केयर प्लस बी क्यूब यानी 10 आयोटा होल क्यूब। तो ये बेटा a की जगह पर -3 और b की जगह पर 10 आयोटा पुट किया, तो ये टर्म बनी हमारे पास -27। -3 का स्केयर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 और 10 से किया तो 270 आयोटा। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करें -9 और ये 10 का स्केयर बना 100, साथ में अयोटा स्केयर। 10 का क्यूब बेटा 1000 है, साथ में अयोटा क्यूब आ गया। ये बना -27 प्लस 270 अयोटा -900 अयोटा स्केयर -1 होता है। 1000 इंटू इसे अयोटा स्केयर इंटू अयोटा कर देंगे अयोटा क्यूब को, तो ये बनेगा हमारे पास -27 प्लस 270 अयोटा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस 900 और ये अयोटा स्केयर -1 होता है तो -1000 अयोटा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, -27 प्लस 900 कैलकुलेटर से करते हैं। 900 -27 तो ये बन गया बेटा 873। ठीक है जी, 873 एंड -270 -1000। ये कैलकुलेशन की बेटा, ये बना -730 अयोटा। अयोटे वाली टर्म्स को माइनस किया और इन टर्म्स को माइनस किया। ये आपके पास क्या टर्म आ गई है? z1 प्लस z2 का होल क्यूब। इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बेटा। हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो z1 प्लस z2 होल क्यूब, इसकी मॉडुलस, तो फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a इज 873, इसका स्क्वायर प्लस b इज -730 इसका स्क्वायर। तो बेटा जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो वहां पर आप डायरेक्ट से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर 873 का स्क्वायर आपको करके दिखा रहा हूँ। ये 873 और इसका होल स्क्वायर, ये बन गया 762,129 एंड साथ में 730 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 532900। इन्हें जब ऐड करेंगे 762,129 1295029, इसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये बनेगा 1137.99। डेसिमल पॉइंट में है, बुक का आंसर 109 स्क्वायर रूट ऑफ 109 है। इसे आप लोग याद रख लें बेटा, ये उसी के इक्वल है। 109 स्क्वायर रूट ऑफ 109 जब हम करेंगे तो ये वही आएगा 1137.99। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स हमारे कंप्लीट हुए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट वो कह रहा है, शो दैट अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+4 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है और पावर में जो n है वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, वो जो मर्जी नंबर्स हों हमने ये प्रूव करना है। तो क्योंकि उसका इससे कंसर्न नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा, कोई भी नंबर हो उससे सबसे हो जाएगा। तो बेटा हम यहाँ पर जब सेपरेट करेंगे पावर, अयोटा की पावर n अलहदा हो जाएगी, अयोटा की पावर 1 अलहदा। यहाँ पर अयोटा की n इंटू अयोटा स्क्वायर, यहाँ पर अयोटा की n इंटू अयोटा क्यूब, यहाँ पर अयोटा की पावर n इंटू अयोटा की पावर 4। ये भी आप लोगों को पता है कि जब पावर्स ऐड हो रही हो तो जब उन्हें सेपरेट करते हैं तो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब अयोटा की n इन सब में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अयोटा रह जाएगा, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये अयोटा स्क्वायर है, ये अयोटा क्यूब है, प्लस अयोटा की पावर 4 है। अयोटा की पावर n इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर इज -1। वैसे तो अयोटा क्यूब आपको डायरेक्ट से पता होना चाहिए, लेकिन हम चलें
स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा कर लेते हैं इसको, और अयोटा की पावर 4 को अयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेते हैं। डायरेक्ट भी इनकी वैल्यूज आपकी इलम में होनी चाहिए। अयोटा -1, अब ये अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 का हम कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये बेटा बनेगा हमारे पास अयोटा -1 माइनस अयोटा -1 का होल स्क्वायर इज +1। अब ये +1 इस -1 से कट गया, ये माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कट गया, तो अयोटा की पावर n इंटू 0, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। यही बेटा इसकी राइट हैंड साइड बन रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको जी। तो नेक्स्ट नंबर 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। n की हमने लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम पॉजिटिव वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा रेज टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते बेटा n की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, जो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू उसकी जहां पर ये 1 के इक्वल हो। तो देखते हैं हम इसको यूज करते हैं, 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। 2 से 3 मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बेटा, किसी भी मेथड से किया जाएगा, बिल्कुल सही कंसीडर होगा। तो हम इसे रैशनलाइज कर देंगे। एक उनमें से मेथड ये वाला है जो मैं करवा रहा हूँ, और रैशनलाइज बटे वाली टर्म की कंजुगेट यानी 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड किया जाएगा, होल पावर 2n एज इट इज रहेगी इज इक्वल टू 1। ऊपर वाली टर्म्स दोनों सेम है, तो बेटा ये बन जाएगा 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर, और जब रैशनलाइज करें तो बटे में फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए 1 है और बी अयोटा है, होल पावर 2n एज इट इज रहेगी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब ऊपर हम बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे ओपन कर देंगे, तो हमारे पास ये टर्म बनी हुई है बेटा। ऊपर होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, पहली रकम का स्क्वायर किया 1 प्लस दूसरी का स्क्वायर किया अयोटा स्क्वायर प्लस 2, पहली मल्टीप्लाई दूसरी 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 है और अयोटा स्क्वायर इज -1 और होल पावर 2n एज इट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -1 है, प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 1 प्लस 1 बना और होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। ये बेटा -1 प्लस 1 से कट गया, 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, तो अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। नाउ सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं जहां पर अयोटा की पावर ये यानी कि 1 किसके इक्वल होता है, अयोटा की कौन सी पावर 1 के इक्वल होती है। तो ये मैं थोड़ा सा साइड पर आपको रफ में बता रहा हूँ। वी नो दैट अयोटा की पावर 1 क्या होता है, अयोटा की पॉजिटिव वैल्यूज कहां से शुरू होती हैं, 1 से। तो मतलब कि अगर हम इसको देखेंगे नेचुरल नंबर्स के अंदर, तो 1 जो है ये अयोटा आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। अयोटे का स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1। अयोटे का क्यूब क्या होता है, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा यानी माइनस अयोटा। और अयोटा की पावर 4 क्या होता है, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर +1। लिहाजा ये हमारे पास पावर 4 जो है वो आई है अयोटा की, जो किसके इक्वल है 1 के। तो हम यहाँ पर इस 1 की जगह पर अयोटा की पावर 4 लिख देंगे बेटा। इसके बाद जब अयोटा की 5 लिखेंगे ना, तो वो भी अयोटा के बराबर है। अयोटा की 6 जो है वो -1 है, अयोटा की 7 जो है वो माइनस अयोटा है, अयोटा की 8 फिर से +1 है। इसी तरह से 9 जो है वो पावर आएगी तो अयोटा होगी, 10 आएगी तो -1, 11 आएगी तो माइनस अयोटा, 12 आएगी तो फिर +1। यानी ये 4 अयोटा की पावर्स के बाद वही रिपीटेशन होती है, यानी कि 4 इसकी जो है ना बेसिकली वैल्यूज हैं और यही रिपीट हो रही होती हैं। तो सबसे कम वैल्यू जो है वो अयोटा की पावर 4 है, जो किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे 1 की जगह पर अयोटा की 4 लिखा। बेस अगर इक्वल हो दोनों तरफ तो पावर सेम होती है, तो पावर 2n किसके इक्वल आ गई, 4 के। 2 को जब इधर लाके डिवाइड किया तो आपके पास n किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा, तो वो किसके इक्वल आई है, 2 के। ये तो बेटा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आपने स्टेटमेंट को पहले समझना है, ये क्या कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट समझ आएगी तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट वाला है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 4 इज अयोटा की पावर r। बेटा क्वेश्चन को जरा बेहतर तरीके से समझते हैं। ये बॉक्स में कर रहा हूं मैं और ये वाला भी बॉक्स में कर रहा हूं, इसको एक दफा इग्नोर कर दें। तो क्या कह रहा है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n इज अयोटा की पावर r। ये रफ काम है, इसको आपने क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, ये सिर्फ समझा रहा हूं मैं। हमने प्रूफ करना है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की n
अयोटा की n की वैल्यू इज अयोटा की पावर r। तो ये बेटा हमने प्रूफ करना है, ये चीज साबित करनी है। क्लियर होगी बात, यहाँ पे क्लियर है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की n इज अयोटा की r। अब जो प्रूफ हमने करना है इसमें एक आपके पास ये n है और दूसरा आपके पास r है, तो अब n क्या है? उसने बताया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड यहाँ पे बताया n इज ग्रेटर देन 4। तो n के बारे में तो ये बता दिया उसने कि n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारा इसका सेट है। तो ये n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कौन सा है? ग्रेटर देन 4 है। अगर ये ग्रेटर देन 4 है तो इट मींस कि बेटा 1 2 3 4 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये 5 भी हो सकता है, n 6 भी हो सकता है, 7 8 9 1000 2000 लाख 1 लाख 10 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, यानी 4 से ग्रेटर है कोई सा भी ये नेचुरल नंबर है। क्लियर जी? ये हमें जो प्रूफ हमने करना है वो ये वाला, उसमें उसने हमें जो n के बारे में बता दिया। r के बारे में क्या बताया? उसने कहा वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, यानी उसने कहा r जो है वो रिमाइंडर है। r रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होता है? जो डिवाइड के अमल में बाकी बच जाता है। कब? जब n को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। बेटा फिर से गौर कर लें कि हमने प्रूफ करना है शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n इज अयोटा की r, ये प्रूफ करना है हमने बेसिकली। आंसर ये लेके आना है। अब इसके अंदर दो वैल्यूज हैं, एक n और एक r पावर में। n क्या है? उसने कहा n एक नेचुरल नंबर है और है क्या? ग्रेटर देन 4। तो ये 5 6 7 सो ऑन हो सकते हैं। r इज द रिमाइंडर, r रिमाइंडर है कब? जब n को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। तो ये उम्मीद है कि क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अब डिवीजन मेथड जो होता है उसमें हमारे पास तीन चार चीजें होती हैं। तो फर्स्ट किया, एक हमारे पास क्वोशंट है, लेट क्यू क्या है? क्वोशंट एंड आर इज रिमाइंडर। कब? व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। ये उसके कहने के मुताबिक है, ये देखें, r इज द रिमाइंडर, r उसने कहा था r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। मैंने जरा मैथमेटिकली लिख दिया, n को 4 से डिवाइड करें, तो जब n को 4 से डिवाइड करेंगे r रिमाइंडर है, क्यों हमने क्वोशंट खुद से फर्ज कर लिया। ठीक है जी? तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बेटा डिवीजन एल्गोरिथम आपको अगर नहीं इलम तो देखें, जो डिविडेंड होता है ये हमेशा बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को मैं यहाँ पर स्मॉल आर लिख देता हूँ। ठीक है जी? ये डिवीजन एल्गोरिथम है, इसको अगर आप लोग लिखना चाहें तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे डायरेक्ट से वैल्यूज लिख देंगे तो तब भी ठीक होगा। तो ये बेटा मैंने दोबारा से लिख दिया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिविडेंड क्या है? n को डिवाइड किया जा रहा है ना 4 से, तो डिवाइजर 4 हुआ, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी? ये जो मैंने यहाँ पर n डिवाइडेड बाय 4 लिखा है बेटा, इसमें ऊपर वाली रकम डिविडेंड है और नीचे वाली 4 जो है ये क्या है? डिवाइजर। अब क्वोशंट, क्वोशंट हमने किसको फर्ज किया बेटा? क्वोशंट हमने फर्ज किया क्यू, स्टेटमेंट में फर्ज किया हमने, प्लस रिमाइंडर क्या है? आर। तो ये बेटा डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक हमारे पास ये टर्म बनी है जब हम n को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी? ये जिसको समझ आ जाएगी उसको क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा। तो नाउ वी हैव टू शो दैट अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर r। ये बेटा प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर r। तो अयोटा की पावर n किसके इक्वल आ जाएगी? अयोटा की पावर n की वैल्यू पुट कर दें 4q प्लस r। पावर सेपरेट करें, अयोटा की पावर 4q अलग से लें, अयोटा की पावर r अलग से लें। इसे हम यूं लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 4 और इसकी होल पावर q इंटू अयोटा की पावर r, बिल्कुल लिख सकते हैं। अयोटा की पावर 4 अभी ये साइड पर आपको बताया किसके इक्वल होता है? 1 के, तो 1 की पावर क्यूब इंटू अयोटा की पावर r। बेटा 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही होता है, इंटू अयोटा की पावर r, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? अयोटा की पावर r। तो इस तरह से इधर अयोटा की पावर n चल रहे हैं, तो हमने साबित कर दिया कि अयोटा की पावर n किसके इक्वल है? अयोटा की पावर r के, और यही उसने हमें कहा था साबित करें। तो इसके साथ ही बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।